अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कफ़ील का स्पॉन्सर आईडी कैसे चेक कर सकते हैं। अपनी कंपनी का, कफ़ील का सजल जिसको बोलते हैं, सजल तजारी शायद मेरा ख्याल है अरबी में बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है अरबी में, सजल मेरे ख्याल से उसको सजल बोलते हैं। वैसे तो जो है आप सजल पासपोर्ट का जो वीज़ा पेज होता है उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के दोनों तरीक़ों से, अगर उस पर ना मिले या आपने तनाजुल कराया हो तो कैसे ढूंढते हैं मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसके बगैर एक तो आपका फाइनल एग्जिट चेक नहीं होता, दूसरा अगर अल्लाह ना करे गोसी वोसी या कोई आपके साथ मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस वगैरह के लिए, और काफ़ी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वैसे भी आपको अपने कफ़ील का स्पॉन्सर आईडी मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा पहला चैनल जो है वो मैंने छोड़ दिया है। ये अभी ये नाम देख लीजिए, ये चैनल है इसका, ये आप जो है सामने देख सकते हैं लोगो वगैरह हर चीज़ इस पे। ये देखिए, ये सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं, कम से कम 100 के करीब वीडियो है। अपडेट हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इस पे मिलेगी, तरह तरह की चीज़ें आपको इस पे मिलेंगी। कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको चाहिए, आपको इंशाल्लाह किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे आगे मैं ये छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ का, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज़ का पता चलता जाए। ये आप पढ़ सकते हैं हर चीज़ की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की वीडियो, ताकि थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो वीडियो मिल जाए और आपको मसला ना हो। वैसे मैं अपने नंबर भी साथ साथ देता रहता हूँ, मैं आगे चल के आपका अपना व्हाट्सअप ईमो नंबर भी दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कोई मसला हो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। पुराने चैनल पे अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसी पे आपको हर तरह की सऊदीया में रहने की या कोर्स वगैरह, उर्दू इन पेज या पासपोर्ट रिन्यूअल या मोबाइल्स की एक्सेसरी, यूट्यूब्स की कोई भी वीडियोस हैं वो आपको इंशाल्लाह मेरी यहाँ पे मिलेगी। ख़ास करके सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें, यहाँ से हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा आजकल मैं मोबाइल की वीडियो कम डाल रहा हूँ, एक्सेसरी की, वो अगर कोई दोस्त उसकी भी कोई जो है ख्वाहिश रखता हो, देखना चाहता हो, तो ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन टाइप करिए तो ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब लोगो बना हुआ, इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर तरह की कंप्यूटर की, मोबाइल की, सीसीटीवी कैमरा की, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। आपका जो है बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कमेंट्स करिए। ये जो है उस्ताद हैं मेरे इसके कंप्यूटर्स वगैरह इन चीज़ों के, और ख़ुद जो है इंस्टीट्यूट करते हैं यही कंप्यूटर का और ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ से इनकी वीडियो देख सकते हैं और उनको कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने अपने कफ़ील का, आप सऊदी अरब में पहली बार आए हैं, अपने कफ़ील का या अपनी कंपनी का आपने जो है देखना है कि सजल यानी स्पॉन्सर आईडी क्या है। तो उस स्पॉन्सर आईडी को ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, अपना वीज़ा पेज आपने खोल लेना है जो आपका, अगर आपने अभी तक तनाजुल नहीं करवाया, आपकी सेम कंपनी है जिसमें आप आए हैं उसी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप बिल्कुल क्लियर है, ये देख सकते हैं सजल लिखा हुआ है और ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, मैं जो है पूरा शो अप नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन किसी की, इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। तो ये सजल नंबर लिखा हुआ है। अगर पहला वीज़ा आपका कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यहाँ से आप सजल नंबर, स्पॉन्सर नंबर जो कफ़ील का होता है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, क्लियर ही, कहीं लंबे खाते में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ वीज़ा पे जो आपका पहला वीज़ा होगा, जो ये कंपनी का, ये जो कंपनी का नाम है इसी कंपनी का ही काम है आपका, तो ये सजल आपका यूज़ होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कुछ दोस्त कहते हैं हमने तनाजुल करा लिया है वीज़े पे, हम इस पे आए थे लेकिन अब हम दूसरी कंपनी या दूसरे कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं, हमने तनाजुल कराया है, तो उनके लिए क्या
तरीका कार है, आपने क्या करना है कि गूगल में चले जाना है। गूगल में आपने जाके यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस, ठीक है, सऊदी अरब, या ये मूफा, मतलब मूफा की वेबसाइट है। बहरहाल आप ये लिख लीजिए, लंबे खाते में ना पढ़ें, ये लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये इस तरह का आपके पास अरबिक में ऑप्शन आएगा, मनसा खिदमत तशीरात इलेक्ट्रॉनिया, ठीक है, ये आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये लिखने साथ ही ये वेबसाइट आपकी, ये देखिए visa.mofa वेबसाइट है, इसको नोट करना आपने, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये मैं लिंक में दे दूंगा, ठीक है, वेबसाइट आप इस पे क्लिक करके जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है आपने यहाँ पे आना है, इंग्लिश करना है, इंग्लिश कर लीजिए, अरबी पे चलना है, अरबी कर लीजिए, सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे आप आएंगे, ये माउस को इस पे लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ से आप विजिट वीज़ा वगैरह के भी इस पेज से रिक्वेस्ट इस वेबसाइट से कर सकते हैं। अब तो विजिट वीज़े महंगे हो गए हैं, कौन करेगा। बहरहाल हमारा जो मौजू है उस पर चलते हैं। अल मुतवतन, ये जो है अल मकीमून करके, इसको आपने क्लिक कर लेना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके क्लिक करते ये ऑप्शन, ये विंडो खुलेगी इस तरह की नीचे, ठीक है, ये एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीसरे नंबर पे मुकीम जो लिखा है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए वैसे भी ये शो अप हो रहा है, लेकिन इस पे आप मुकीम पे क्लिक करेंगे, तलब ज़ियारा आलिया, ये इस तरह की आपका जो है विंडो खुल जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले वेबसाइट में आने के पहले इस पे क्लिक करना है, फिर मुकीम पे क्लिक करना है, फिर ये तलब ज़ियारा आएगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये तलब ज़ियारा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इस तरह के ऑप्शन में, ये देख लीजिए, ठीक है, ये तलब ज़ियारा आलिया मुकीमीन, इस पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना, आप पहले पॉइंट पे हैं मोहल्लाज़ात हामा, अब आपने अवाफक पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दूसरे ऑप्शन पे आप चले गए हैं, ठीक है, यहाँ आप आ जाएंगे। अब यहाँ रकमल इकामा और तारीख इंतहा, यानी इकामा की तारीख इंतहा वो वाली जो आपके सिस्टम में है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो सिस्टम में है आपके वो वाली आपने तारीख डाली है, जो इकामे पे होती है वो नहीं डालनी, क्योंकि वो 5 साल की होती है, ठीक है। यहाँ जो आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको भी बता देता हूँ, यहाँ मैं इकामा नंबर डालता हूँ, इकामा नंबर डाल के तो मैं आपको बताता हूँ जो तारीख यहाँ पे आएगी वो आपने डालनी है, ठीक है। मसलन ये और 6407 ये इंटर किया मैंने, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये तारीख आ गई 25/4/38, ये वाली आपने, मतलब इस तरह की जो तारीख आपकी आएगी वो वाली आपने डालनी है। जैसे ये आ गई, ये तो खैर एक्सपायर है, मैंने आपको ट्राई के लिए बताया, यहाँ से लेके आपने वो डालनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस पे जाके यहाँ पे इकामा नंबर डाल लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे जिस इकामे को आपने चेक करना है वो इकामा नंबर डालना है। अब डालते हैं हम इकामा नंबर, ठीक है जी, ये हमने इकामा नंबर डाल दिया, ठीक है। इकामा नंबर कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमने तारीख जो इस इकामे की इंतहा है वो है जनाब 28/3/39, ठीक है, 28/3। यहाँ पहले आप ईयर सेलेक्ट करिए 39, और यहाँ पे आप 3 रबीउल अव्वल, मेरे ख्याल से जो है 3 ही बनता है, और 28 यहाँ से 28 डेट सेलेक्ट कर लीजिए, ये डेट आ गई, ठीक है, 28/3/39, ये एक्सपायरी डेट है इसी कामे की, ठीक है, ये डाल लिया हमने। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, अगर आपका इकामा एक्सपायर होगा तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको सजल तिजारी नहीं सज्जल नहीं मिलेगा कफील नंबर। उसकी वजह यह है कि ये देखिए जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ 38 और ये जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आप मंथ सिर्फ लास्ट 2 जो बच्चे हैं अभी जो चल रहा है, और इससे अगला यानी जुल्कदा और जुल्हज 2 बच्चे हैं, यही शो होंगे, इससे पीछे आपको शो नहीं होगा क्योंकि वो इकामा आपका एक्सपायर हो चुका है, याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से कुछ दिन बचते होंगे ना इकामे को, 10-15 दिन या 1 हफ्ता, तब भी वो शो मुश्किल है करे, ठीक है। इकामे में कम से कम 15-20 दिन होंगे तो शो करेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो आप देखें तो आप बोलें जी हमें तो समझ ही नहीं आई या हमें शो ही नहीं किया, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक्सपायर इकामा यहाँ शो नहीं करेगा। अब आपने ये सिर्फ इकामा नंबर और ये डालना है, इसको आपने रकम तशरीह दुखूल को छोड़ देना है तो डाल लीजिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ विजिट वीज़े पे ज़रूरत होती है। अब आपने यहाँ पे
क्या करना है, अल ताली पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ये पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, बंदे का नाम आ चुका है, यहाँ पे वो क्या काम करता आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी तारीख पैदाइश आ चुकी है, ये आपका रकम सजल है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका रकम सजल है जो मैंने बताया था। स्पॉन्सर नंबर आपका ये आ चुका है, यहाँ नेशनलिटी भी आ चुकी है और ये कंपनी आ चुकी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा बायोडेटा आपको यहाँ बैठे बैठाए 5 मिनट के अंदर सिर्फ मिल जाएगा। मेन चीज़ ये है सजल, और इसके अलावा आपको ये इंफॉर्मेशन, ये डिटेल चाहिए है तो ये आपको डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए 4-5 चीज़ें आपने 1 मिनट में यहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं। तो अभी आप जो है अपना सजल ये जो है नोट कर लीजिए अपने पास, आपके कफील का कंपनी का क्या है, और बाद में आपको जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें इस तरह की अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो मैं डालता रहता हूँ जिससे आपको नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई अपडेट्स मिलती है।